Hi everyone, my name is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fun by Anuj official YouTube channel. आज मैं आपको फिजिकल का सारा हाल सुनाने वाला हूं पूरे दिन का। साथ में कुछ बेहतरीन से आपके सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं, उनके जवाब मैं आपको देने वाला हूं। सो वन बाय वन करके मैं सबके जवाब दूंगा, तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहला सवाल यहां पर है आपका लाइसेंस में लर्निंग लाइसेंस आपका, ठीक है। सो लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले क्या होता था आपकी भर्ती में कि आपको गेट से ही हटा दिया जाता था कि आपके पास लाइसेंस नहीं, आप अपने घर जाओ। बट इस टाइम आपको क्या किया गया है, लर्निंग लाइसेंस वालों को अलाउ किया गया है कि वो भी जो सपना है उनका फिजिकल के लिए जो उन्होंने मेहनत की है वो भी उसे आके देखें एक बार कि भाई आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या अंदर होता है, उन सारी चीजों को वो आके फील करें, महसूस करें, उनका एक्सपीरियंस ले। इसलिए उनकी एंट्री कर दी है। अब वो अंदर आके रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप तीनों कर सकते हैं और अगर वो सिलेक्ट होते तो डीवी तक भी जा सकते हैं और अपनी बात वहां रख सकते हैं कि मैंने लर्निंग लाइसेंस क्यों के बाद परमानेंट क्यों नहीं बनवाया, कि कोरोना वजह थी, मेरे जोन में बन नहीं रहा था। वो सारी बातें आप वहां रख सकते हैं। अगर वहां पर आपको वो बात ठीक लगती है तो आपको वो अलाउ भी कर देंगे, ठीक है। सो यहां पर जो बात निकल के आती है वो ये है कि आप अब जरूर जाइएगा जिनके पास लर्निंग है। कम से कम अगर आपका मान लो सिलेक्शन नहीं भी होता और आप सिलेक्ट हो जाते हो भी, स्टार्टिंग के उन सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट में आते हो, तो अगली बार के लिए आप मोटिवेशन आपको रहेगा कि मैंने उस टाइम भी निकाल दिया था तो इस टाइम भी मैं निकाल सकता हूं। और आपको यह भी पता लगेगा अगर आप बाहर हो जाते तो कि मैं रनिंग में बाहर हुआ, लॉन्ग जंप पे हुआ या हाई जंप पे बाहर हुआ, तो आपके लिए वो भी एक एक्सपीरियंस होगा। तो मांग परमानेंट रही है, चला परमानेंट रही है, लेकिन फिर भी आपको अलाउ कर रहे हैं रनिंग वगैरह के लिए, तो आप जरूर जाइएगा, इस एक्सपीरियंस को एक बार फील करके महसूस करके देखिए कि कैसा क्या होता है। अगला है गर्ल्स की परफॉर्मेंस। तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है इन दिनों में, ठीक है। जैसा पीछे चलता आ रहा था वही अब चलता आ रहा है। 9, 10, 11 बस, इससे ज्यादा परसेंट 9, 10, 11% है ये, इससे ज्यादा लड़कियां क्वालिफाई कर ही नहीं पा रही हैं, ठीक है। सो वही 20, 25, 26 का रेशियो चल रहा है, 27 का रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो आपका इतना ही लड़कियां क्वालिफाई कर पा रही है, चाहे आज लो चाहे कल लो। सो यहां पर कुछ नया है ही नहीं बताने का, लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि जिन लड़कियों के नंबर थोड़े बहुत कम थे ना, उनको अब फायदा मिल जाएगा। जो घबरा रही थी उनको फायदा यह मिलेगा, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। सो सभी लड़कियां फिजिकल देने जाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि लड़कियां बहुत कम फिजिकल पास आउट कर पा रही। तो जिसने सच में मेहनत की है लेकिन मार्क्स की वजह से वो थोड़ी बहुत चिंतित थी, तो जरूर जाना, फिजिकल को क्लियर करके आना, ठीक है। अगला है तूफान। तो आज बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था कि भाई तूफान ग्राउंड में आ रहा है और फिर भी आपके बच्चों को रनिंग करवा रहे हैं। बहुत से बच्चे आउट हो गए, किसी की आंख में कुछ गिर गया। सो यहां पर अब आपको क्या करना है कि ऐसा आगे ना हो आपके साथ, क्योंकि अब तो आंधी अंदर तो चलने ही वाला है, अब तो सीजन ही आंधी का आ गया है। सो आपको क्या करना है सभी को, मैं तो पर्सनली करूं ही करूंगा, आप करो या ना करो, लेकिन मैं मेरा फर्ज जरूर निभाऊंगा। ट्विटर पे जाऊंगा, श्वेता चौहान IPS, रिक्रूटमेंट सेल, दिल्ली पुलिस, तीनों को टैग करूंगा हैशटैग लगा के, और अपनी बात रखूंगा कि ऐसा आगे ना किया जाए, ऐसा आगे से ना हो। और जो बच्चे इस वजह से बाहर हुए उनके लिए भी या तो कुछ प्रोविजनल रखो या फिर उनके लिए कुछ नहीं तो आने वाले बच्चों के लिए ऐसी दिक्कत ना हो। ये ट्वीट मैं कल मॉर्निंग करूंगा, आप सभी लोग भी मॉर्निंग में ट्वीट कीजिए ताकि उनके पास ये बात पहुंचे और वो इस बात पे कोई ना कोई एक्शन ले। अगली बात है, आपके पास बैच रोल नंबर वाइज बन रहे हैं या आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहां पर दो तरह के ओपिनियन है, क्लियर कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं रोल नंबर वाइज बन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आपके जो पहले आ गया वो उसका बैच पहले बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर सारी चीजें ओपिनियन बेस है। मान लो मैं पहले लाइन में लग गया 4.5 आके और मेरा रोल नंबर भी पहले ही है, तो मैंने कहा कि भाई मेरा रोल नंबर वाइज तो पता नहीं, मैं लाइन में पहले लगा था इसलिए मेरा नंबर आ गया। लेकिन अगर एक ओपिनियन की बात देखें, अगर आप पूरी जनरल ओपिनियन लोगों की देखें तो ये ज्यादा निकल के आ रही है कि भाई रोल नंबर वाइज आपको अलॉट हो रहा है बैच, ठीक है, ना कि पहले आने से। सो यहां पर हम आप सबके दिए हुए डाटा से ही मानेंगे कि रोल नंबर वाइज ही आपके बैच बन रहे, ठीक है। अगला है आपका एंट्री 4:30 से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। लास्ट बैच जो है, लास्ट बैच आपका 11, 11:30, 12 बजे तक फ्री कर देते हैं। 7 बजे आपकी रनिंग स्टार्ट करवा दी जाती है। अगला सवाल है परमानेंट लाइसेंस की डेट। अगर आपके परमानेंट लाइसेंस की डेट आपकी हाल फिलहाल में फिजिकल के आसपास दी गई है, मान लो आपका 1 तारीख का फिजिकल है और आपको 3 तारीख की अगर आपको फिजिकल की आपकी लाइसेंस की डेट दी गई है, तो आपको क्या करना है, आप वहां जाइए, उनको आपको वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको दिखाइए कि ये मेरी स्लिप है, 2 दिन बाद मेरे को डेट दी गई है तो आप मेरे लिए कुछ कीजिए। अगर उनको ठीक लगेगा तो वो आपको बिल्कुल अंदर ले लेंगे, बाकी जो भी होगा वो वहां पर आपको बता देंगे, लेकिन ट्राई एटलीस्ट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल, गर्ल्स बैग नॉट अलाउड, ये
अगेन एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लड़कियों को बैग अलाउड नहीं किया जा रहा, लड़कियां बैग अंदर लेके नहीं जा सकती, फोन लेके नहीं जा सकती, खाना लेके नहीं जा सकती, बॉयज जा सकते हैं लेकिन गर्ल्स नहीं जा सकती। सो इस चीज के ऊपर भी मैं वहां पर अपनी बात उठाने वाला हूं। इस चीज के ऊपर भी मैं कल ट्वीट के साथ एक ट्वीट ये भी करूंगा कि लड़कियां जो 4:30 बजे से लाइन में लगी हुई हैं, वो 6-6, 7-7 घंटे भूखी कैसे रहेंगी, वो कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, तो इसके लिए उनका बैग और खाना अलाउड किया जाए। मैं इस चीज के ऊपर पर्सनली ट्वीट करूंगा। आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट है कि आप ट्वीट कीजिए, आप करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा फर्ज ये है मैं करूंगा। तो सुबह मैं इन दोनों चीजों पे, तूफान पे और गर्ल्स के लिए पूरा ट्वीट करने वाला हूं। रिक्रूटमेंट सेल को, श्वेता चौहान, दिल्ली पुलिस को टैग करके और बताने वाला हूं कि ये गलत प्रॉब्लम आ रही है, आप इनको अलाउड कीजिए। उसमें कोई बोम नहीं है खाने में कि एक जो बच्चा या जो लड़की आई है वो एक रोटी लपेट के लेके आई है अपने उसमें सिल्वर फॉइल के अंदर, तो उसके अंदर बॉम्ब छुपा के लेके आई है, ठीक है। वो उसके लिए एनर्जी है, पूरे दिन गर्मी में वो बैठी है उसके लिए। तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ने के लिए 100% तैयार हूं, सभी गर्ल्स के लिए, ठीक है। चलिए अगला, गर्ल्स क्यों फेल हो रही है, वाई गर्ल फेल? तो गर्ल्स इसलिए ही फेल हो रही है, 4:30 की लगी हुई है बेचारी, तो उनको ना खाने को मिल रहा है। पहला रीजन ये है, कम रनिंग अगर करके आगे 1600 मीटर, अंदर ना पानी पीने की व्यवस्था है, पानी भी गर्म है आपके पास, वहां पर तंबू भी सही से नहीं लग रहे, टेंट भी। सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी गर्ल्स कहीं ना कहीं फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप तक आते आते अपनी पूरा शरीर उनका साथ छोड़ देता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस लॉकडाउन में नहीं हो पाई। लड़के तो चोरी छुपे कर चुके थे, लेकिन लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए भी एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपकी लड़कियां कम कर रही है। कुछ लड़कियां एब्सेंट बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। अब लड़कियां एब्सेंट ज्यादा होंगी तो उनकी तादाद भी जितनी आएंगी उनमें से पास आउट की भी कम होने वाली है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लड़कियां कम फिजिकल कर पा रही हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका चिप में गड़बड़। कुछ लोग कह रहे हैं भाई चिप में है ना आपकी गड़बड़ की गई है, जब तक पूरा पैर नहीं टिकता ना तब तक वो काउंट नहीं करता। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो चिप है ना आपकी, वो आपकी पैर में नहीं बंधी हुई है कि आपने पैर एक ऊपर करके भाग लिए, लंगड़ी भाग लिए तो आप पकड़ लोगे, मतलब या आपकी चिप गड़बड़ कर जाएगी। नहीं, आपकी चिप है ना यहाँ पे आपके बैच नंबर में लगी हुई है, ठीक है। जो आपका नंबर आपकी चेस्ट पे चिपकाते हैं उसमें लगी हुई है, और वो सारा सेंसर बेस है आपका, ठीक है ना। 6 मिनट का उसमें टाइम सेट होता है। जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तब वो आपकी एक्टिव हो जाती है, जहां पे सेंसर है। जैसे ही रनिंग स्टार्ट की उसको क्रॉस करते हो, स्टार्ट हो जाती है, 4 राउंड गिनती है। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिप में गड़बड़ कोई भी नहीं की जा रही है, ठीक है। अगला है रनिंग टाइम। रनिंग टाइम पूरा 6 मिनट का आपको दिया जा रहा है। आपसे बिल्कुल भी टाइम ऐसा नहीं है कि आपको कम दिया जा रहा है, पूरे 6 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। आराम से अपने 6 मिनट लीजिए और आराम से भागिए, पास करके आइए, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। अगला है लॉन्ग जंप में डिस्टेंस। लॉन्ग जंप डिस्टेंस का मतलब है टेक ऑफ के लिए, कूदने के लिए कितना दूर भाग सकते हो। अब भाई ये सवाल लोगों ने पूछा, सर कितना लंबा जा सकते हैं। अब देखो लंबे की बात तो ये है कि अब आपको ये तो है नहीं कि वजीराबाद का ग्राउंड छोड़ के आप रेलवे स्टेशन से भागना शुरू करोगे या 100 मीटर की आप रन अप लोगे। ऐसा ना हो कि आपने लॉन्ग जंप की नहीं, उससे पहले बेहोश हो गए। जितना आप रूटीन में ले सकते हो, जितना आपको नॉर्मल चाहिए उतना आपको वहां मिल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है डीएल नंबर। अगर आपके पास डीएल आया नहीं है लेकिन डीएल नंबर है, रसीद है, तो चलेगी, बिल्कुल चलेगी। डीजी लॉकर का चलेगा, बिल्कुल चलेगा डीजी लॉकर का, ठीक है। बॉयज की परफॉर्मेंस भी आपकी एज यूजुअल जैसी पहले थी वही चल रही है आपकी, ठीक है। 110 के करीब 20-21% पास कर रहे हैं, 110, 112, 115, 120, बस इतने ही बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सो यहां पर बॉयज की परफॉर्मेंस जो पहले थी 20-21% के करीब ही आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब अगले बात कर लेते हैं, हाइट और चेस्ट कम है तो क्या करें। अगर आपकी कुछ पॉइंट में, अगर कुछ सेंटीमीटर हाइट पॉइंट्स में अगर कम है, चेस्ट कम है, तो आप बिल्कुल चले जाइएगा, आपको वहां पर निकाला नहीं जाएगा, आपको वो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। और पॉइंट्स में कम है तो उसके ऊपर आपको अंदर ले लेंगे, बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट सेंटर या स्टेट का। तो SC ST का जो सर्टिफिकेट है आपका वो चलेगा स्टेट और सेंटर दोनों का, पुराना भी चलेगा नया भी चलेगा, ठीक है। सेंटर और स्टेट दोनों का SC ST। EWS OBC आपका सेंटर का चलेगा और नया भी चलेगा, ठीक है। अगर किसी के पास क्रूशियल डेट के बाद है वो तो चले ही चलेगा, लेकिन अगर नया है तो वो भी चलेगा। OBC 14-15 का भी आपका चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। साथ में EWS OBC जिसने 2 दिन पहले बनवाया है
उसका भी सुनने में आया है कि चल रहा है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, इसमें तो आपको बाहर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगला है आपका विदाउट शूज भाग सकते हो। यस, आप भाग सकते हो विदाउट शूज, लेकिन आपको दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, मिट्टी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और आप उसमें जैसे ही पैर रखोगे ना, आपके पैर फटने शुरू हो जाएंगे, एड़ियां फट जाएगी, ठीक है। सो आप इस चीज का ध्यान रखना, जब आपका नंबर आए ना तो एक बार मिट्टी के ऊपर पैर रख के देखना आप, ठीक है, चेक कर लेना उसको कि भाई आप उसको आप सहन कर सकते हो। अगर वो टॉलरेबल है तो आप बिल्कुल जाइएगा, अगर आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा वो, तो आप अपने जूते पहन लेना, हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सर्टिफिकेट 10वीं और 12वीं की अगर गुम हो गई है तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पास 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट गुम हो गई है ना, तो अब आपको क्या करना है, फोटोकॉपी अपनी लेके चली जाना है, ठीक है, और वहां पर उनको बताना है सर मेरी है ना सर्टिफिकेट गुम हो गई है 10वीं 12वीं की। वहां पर अपीलेंट अथॉरिटी होती है, वहां पर आप अपील कर सकते हो, वहां पर जाकर आप अपील करना, सर मेरे डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत आ रही है, आप मुझे टाइम दे दीजिए, मैं आपकी वहां से डुप्लीकेट निकलवा के आपको आगे प्रोड्यूस कर दूंगा। तो वो आपको वहां पर प्रोड्यूस कर देंगे, या तो आप रोल नंबर या फिर अपनी फोटोकॉपी आपके पास है तो वो आप ले जाना, ठीक है। सो सारे सवालों के जवाब यहां पर हो चुके हैं। यही वो सवाल थे जिनके जवाब आपको चाहिए थे, तो यहां पर सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं आपको, ठीक है। सो अब आज के लिए वीडियो में इतना ही है, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया, आगे जो भी डाउट आते रहेंगे ऐसे मैं आपके क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। साथ में ही अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।